फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसानी इतिहास के दिल दहला देने वाले से लेकर रूह कपकपाने वाले मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा, जिन मिस्ट्रीज के बारे में ना तो कभी आपने सोचा और ना ही पहले आपने कभी उनके बारे में सुना, और उनके बारे में बस एक बार देखने के बाद आपके मन में बस सिर्फ यही ख्याल आएगा कि भाई ऐसा भी होता है क्या। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये मिस्ट्रीज भी सॉल्व हो गए, वो भी ऐसे तरीकों से जिसके बारे में शेरलॉक चाचा के ताऊजी ने भी नहीं सोचा होगा कभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम सभी भूतों से तो दूर ही रहते हैं, जैसे जानवर हमसे, लेकिन अगर कभी मजबूरी में आपको किसी रात शमशान घाट में गुजारना पड़े और वहां पर आपकी नजर रात को शमशान घाट के अंदर पड़ी, जहां पर आपको बिन बारूद के रोशनी दिखी जो किसी मोमबत्ती की नहीं है और ना ही उसको किसी ने जलाया, कई सालों तक लोगों ने इसे मरे हुए लोगों की आत्मा समझी, और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इनके होने की खबरें कई जगहों से आई है। पूरा देश भूतों के इस खौफ से कांप उठा और तभी खबर आई कि इन घटनाओं के पीछे का जो राज था वो कुछ ऐसे निकल के सामने आया जिसके बारे में तो खुद मुर्दों ने भी नहीं कभी सोचा होगा। और ये तो चलो ठीक है, लेकिन कैसे एक बेवड़े आदमी ने दारू पीने के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थियरी गवर्नमेंट के खिलाफ पुट फॉरवर्ड की और वो सच निकली जिसके वजह से कई लोग मारे गए, और कैसे अपराध का पर्दाफाश ताश की गड्डियों ने किया। और फ्रेंड्स, ऐसे ही कई सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज जो कि एकदम अजीबोगरीब तरीके से सॉल्व हुए, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट अस डाइव डीप इनटू दीज मिस्टीरियस एपिसोड्स इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड मिस्ट्रीज सॉल्व्ड इन अनबिलीवेबल वेज। नंबर 1, आत्मनिर्भर पत्थरों का राज। अब फ्रेंड्स, अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बात तो दिमाग के भेजे के बाहर तब गई जब यहां पर डेथ वैली नाम के एक जगह में पत्थर खुद ब खुद चल रहे थे। और फ्रेंड्स, मैं जरा भी मजाक नहीं कर रहा, इनफैक्ट आज मैं मजाक करने के मूड में ही नहीं हूं, बल्कि मैं अपने प्ले बटन की कसम खा के कहता हूं ये बात सच थी। इन्हें सेलिंग रॉक्स भी कहा जाता है, जो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने साथ साथ पीछे एक निशान भी छोड़ के जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन रॉक्स का वजन 5 किलो से लेके 350 किलोग्राम तक होता है। और लग रहा है ना ये काफी अजीब सा अनहोनी सा एपिसोड, क्योंकि इतने भारी रॉक को आखिर वहां से हिला के कौन लेके जा सकता है, एलियंस या भूत? फ्रेंड्स, साइंटिस्टों को भी पहले ऐसा ही कुछ लगा, लेकिन उसके बाद कई सारे रिसर्चर्स और लोगों ने बेसिकली अपने सातों के सातों जन्म इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री सॉल्व करने के चक्कर में लगा दिए, और इसके बाद भी दुर्भाग्यवश इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते लेते दो भाइयों ने अखबार में इसके बारे में पढ़ा, और तभी से उन दोनों ने कमर कस ली कि वो इसके राज के बारे में जानकर ही रहेंगे। और फिर दोनों भाई रिचर्ड और जिम नॉरिस ने दिन रात एक कर दिया इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। कई सालों की असफलता के धूल चाटने के बाद भी इन दोनों ने अपनी पतलून को ढीली नहीं होने दी, और तभी एक दिन इस रेगिस्तान में बिन मौसम बारिश हुई। और फ्रेंड्स, कुछ तो बात थी इस बारिश में कि पानी गिरते ही राज राज ना रहा। बरसात होने की वजह से यहाँ पर 7 सेंटीमीटर पानी भर गया, और रात के ठंड के कारण वो सारा पानी बर्फ में जम गया। नेचर ही आपके साथ गेम खेलता है, तो आप क्या कर सकते हो। इन दोनों भाइयों ने फिर देखा कि काफी तेज हवा वहां पर बह रही थी, जो बर्फ के उस सतह पर इन पत्थरों को आगे खिसका रही थी, और इसी के साथ साथ पीछे वो पत्थर अपना निशान भी छोड़ रहे थे। ऑब्वियसली क्योंकि बर्फ उस पत्थर और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कम कर देता था, यानी कि ये पत्थर बर्फ जमने की वजह से उन पे स्लाइड करते थे और वो तेज हवा उन्हें पुश करती थी। क्यों दोस्तों, है ना ये एक प्रकृति का, कुदरत का चौंकाने वाला करिश्मा, और इसका राज भी प्रकृति ने खुद ही खोल दिया। नंबर 2, घरेलू मामलों के इतिहास का राज। बिछड़ी हुई बेटी है तो अपनी ही खेती। एक बहुत ही अजीब दास्तान हुई जब एक बाप को पता ही नहीं था कि उसकी बेटी, जिसे वो बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, वो असल में उसकी रियल बेटी नहीं थी। फ्रेंड्स, एक परिवार में बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम बड़े प्यार से जेफने रखा गया, और परिवार में काफी खुश सा माहौल था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो गए। पैदा होने के 3 दिन बाद ही जेफने को एक बहरूपिया औरत ने नर्स जैसे कपड़े पहनाकर हॉस्पिटल से अगवा कर लिया। और फ्रेंड्स, इसमें ना तो जेफने
जेफने का कोई दोष था और ना ही उसके माँ बाप का। वो नर्स कौन थी, कहाँ की थी और उस हॉस्पिटल के अंदर कैसे घुसी थी और कैसे वो सबके नजरों के नीचे से जेफने को गायब कर लेके गई, इसका पता किसी को भी नहीं चला। उसके माँ बाप दिन रात एक करके 4 सालों तक अपनी बेटी को बाहर ढूंढते गए और उसके बाद भी उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं चला। अपनी पहली बेटी के इंतजार में और गम में उन्हें दूसरी बेटी हो गई जिसका नाम उन्होंने कैसिडी रखा। और फिर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि संसार के नियम काफी टेढ़े हैं। उनकी दूसरी बेटी ने फिर हाई स्कूल में एडमिशन लिया और कुछ ही समय में वो अपने से उम्र में 4 साल बड़े सीनियर रेचल से फ्रेंडशिप कर ली। ये दोनों फिर स्कूल के जय वीरू बन गए और इनके दोस्ती की मिसालें दी जाने लग गई और इनकी दोस्ती फिर इतनी गहरी हो गई जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इतनी गहरी दोस्तियां आए दिन होती रहती है, लेकिन इनकी दोस्ती की मिसाल को तो देखो। इनके माँ बाप ने जब इनका इतना प्यार देखा, उनके अंतरात्मा ने तभी कुछ और ही कहा। उन्होंने सीधा रेचल को डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा और फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि पूरा का पूरा शहर ही दंग रह गया। जो गुत्थी को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 19 साल लगा दिए, वो गुत्थी आज सॉल्व हो चुकी थी। डीएनए टेस्ट में कैसिडी के माँ बाप रेचल के बायोलॉजिकल माँ बाप निकले, यानी कि कैसिडी और रेचल रियल की बहनें थी। यानी कि 19 साल पहले चुराई ले गई बेटी जेफने रेचल ही थी। और फ्रेंड्स, ये बात जब स्टीफन यानी रेचल के रियल बाप को पता लगी तो वो भी दंग का दंग रह गया, क्योंकि पूरी जिंदगी भर जिसने रेचल को अपनी खुद की बेटी मानी, वो असल में किसी और की बेटी थी। और फिर इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि जेफने को चुराने वाली वो नर्स और कोई नहीं बल्कि स्टीफन की बीवी थी और उसने 19 सालों तक उस बेटी को, जेफने को बहुत ही प्यार से पाला, उसके सारे नखरे सहे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो बेटी किसी और मां से अलग ही की गई थी, यानी कि उसे चुराया ही गया था। नंबर 3, ताश की गाड़ियों ने किया पर्दाफाश। अब दोस्तों, अक्टूबर 22, 1979 में सूजन नाम की एक महिला का उसके घर में बहुत ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है। पुलिस कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन करती है, मगर पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता है। ना कोई डीएनए मिलता है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट, और सुजान के घर से कुछ चीजें चोरी भी हो गई होती है। तो इसे रॉबरी समझकर और कोई सुराग नहीं मिलकर पुलिस केस को एक तरीके से बंद कर देती है। और फिर 2011 हो जाता है और ऐसे कई सारे अनसॉल्व्ड केसेस फाइलों में बस धूल चाटते रह जाते हैं। बट वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हैं और आज नहीं तो कल वो आप तक पहुंच ही जाते हैं। वेल, दो डिटेक्टिव्स ने एक मास्टर प्लान क्रिएट किया ऐसे ही केसेस को सॉल्व करने का। पहले तो उन्होंने जितने विक्टिम्स थे उन सभी के फोटोज बाकी सारे इंफॉर्मेशन के साथ कार्ड्स पर लगाए और फिर रैंडमली सुजान का इंफॉर्मेशन उनके हाथ में आया और उन्होंने अपने मास्टर प्लान का दूसरा कदम बढ़ाया और सुजान के कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन को यूएस के सारे प्रिजन्स में सर्कुलेट कर दिया। यानी कि कैदियों को जुआरियों वाले कार्ड्स खेलने दिए, जिसमें से एक कार्ड सुजान का भी था। और फिर इनका तीसरा और आखिरी स्टेप था कि जो भी कैदी कार्ड में रखे हुए फोटो को पहचान कर उसकी इंफॉर्मेशन देगा, उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। और फिर सुजान के केस की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ ये मास्टर प्लान पर ही टिकी हुई थी और जैसा सोचा वैसा हुआ भी। एक कैदी ने सुजान की फोटो को पहचान लिया और सुजान के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी भी। और फिर होना क्या था फ्रेंड्स, एक चिंगारी की बस सिर्फ तलाश थी, आग खुद ब खुद ही जल गई। डिटेक्टिव्स ने 32 इयर्स पुराना केस दोबारा से रीओपन करवाया और इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से डिटेक्टिव्स को पता चला कि सुजान के बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड यानी ग्रेग जॉनसन ने ऐसा संगीन अपराध किया था। और फ्रेंड्स, इसके पीछे का राज जब हर किसी के सामने आया तब हर कोई हक्का बक्का भौचक्का रह गया। क्या आप गैस कर सकते हो इस अपराध के पीछे क्या रीजन हो सकता है? चलो एक हिंट देता हूं आपको कि कुछ ऐसा जिसके वजह से कोई किसी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर सकता है। क्यों इतने बेरहमी से इस औरत का कत्ल किया जा सकता था? सुजान की हत्या का कारण सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी ग्रेग जॉनसन की बीवी को ग्रेग के बारे में भड़काती थी और ग्रेग से डाइवोर्स लेने की भी सलाह उसी ने दी थी। और बस इसी रीजन की वजह से ग्रेग ने उसका पत्ता काट डाला और फिर इतने सालों बाद एक उसी पत्ते ने उसको अंदर करवा डाला। नंबर 4, जहरीली शराब का राज। 1920 में यूएस गवर्नमेंट ने शराब पे बैन लगा दी, लेकिन बैन तो आज पॉर्न में भी है ना?
लोग इतने आज्ञाकारी तो है नहीं ना कि गवर्नमेंट ने जो बोला वो सीधा कर लेंगे, और इसीलिए लोगों ने ब्लैक में शराब को खरीदना शुरू कर दिया। और फिर 1926 में एक दिन अचानक से कई सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उनकी तकलीफ का कोई कारण नहीं मिला, और यहां तक कि उनका इलाज का भी कोई असरदार तरीका नहीं मिल रहा था। और फिर उन सब की मौत हो जाती है, और छानबीन करते वक्त उन सब में एक चीज कॉमन नजर आती है। वो लोग पहुंचे हुए पियक्कड़ थे, यानी कहा सकता है कि उन डेथ्स के पीछे का राज शराब था, राइट? लेकिन इसके पहले भी तो कई लोगों ने बहुत सारी शराब पी है, पर ऐसी मौतें तो किसी ने भी नहीं देखी थी, और ये पूरे अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा था। और इसी वजह से फ्रेंड्स, इस केस ने ग्रेविटी पकड़ ली, और इस वजह से सभी लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाने लग गए। कॉन्स्पिरेसी थियरीज मतलब वो अफवाहें जो लोग फैलाते रहते हैं, जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होती, लेकिन जस्ट बिकॉज वो हेट और बहुत सारे मसाला मिर्च उसमें डाले जाते हैं, इस वजह से बहुत तेजी से फैलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इल्यूमिनाटी, या फिर एरिया 51 की कहानी, एटसेट्रा। तो बस अब जरा इमेजिन करो, एक बेवड़े ने दारू पी के एक कॉन्स्पिरेसी थियरी लिख डाली कि गवर्नमेंट जानबूझ के उन दारुओं में जहर मिला रही है ताकि वो लोगों के पीने को कम कर सके। मतलब लोगों को पीने से डिमोटिवेट करने के लिए जहरीली शराबें गवर्नमेंट खुद बना रही है। और ये थियरी बेवड़ों में काफी फेमस हो गई, लेकिन दूसरे लोगों में इतनी नहीं हुई। और हो भी कैसे, बेहोशी में कदम जिसके लड़खड़ाए कोई कैसे उसकी बात माने। आई मीन ट्राई इट आउट योरसेल्फ। कल को अगर कोई बेवड़ा खड़े होकर बोले कि बिक गई रे गवर्नमेंट, आप मानोगे क्या? और फ्रेंड्स, ऐसे ही किसी ने भी नहीं मानी, लेकिन फिर एक साल में जब 10,000 से भी ज्यादा मौतें हो गई थी, तब बेवड़ा यूनियन ने यह डिमांड किया कि इस चीज पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर जो नतीजा निकला उसे सुनकर मेरा तो विश्वास ही उड़ गया इस दुनिया से। इसके बाद तो कुछ ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ने दारू पी रखी थी, और बेवड़ा तो एक सज्जन इंसान निकला, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी थियरी बिल्कुल 100% ट्रू साबित हुई। गवर्नमेंट हकीकत में शराब में मेथनॉल और इथेनॉल मिला रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को अमेरिका को शराब मुक्त बनाना था। लेकिन इसका एग्जैक्टली उल्टा ही हुआ। कई लोग मारे गए और लोगों का अपनी सरकार से भरोसा ही उठ गया, और इसके तुरंत बाद ही फिर शराब को अमेरिका में लीगल कर दिया गया। मतलब नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब पी किसने रखी थी यार, गवर्नमेंट ने कि बेवड़ा ने? नंबर 5, चमकती हुई आत्माओं की कहानी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप शमशान घाट से गुजरे और आपको हवा में चमकती हुई रोशनियां दिखी, तो आप क्या करोगे? आपकी नानी को उनकी नानी याद आ जाएगी, आई कैन अश्योर दैट, क्योंकि ऐसे कई लोगों को उनकी नानियां याद आ गई जब उन्होंने ये आत्माओं को देखा। और इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि रात को शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। और एज यू कैन बिलीव इट, लोगों ने इस बात को मानना शुरू भी कर दिया, और उनके पीछे का लॉजिक कुछ ये निकल कर आया कि ये आत्माएं वो होती है जिनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती है, और वो यहाँ पर भटक रही होती है इस पृथ्वी लोक में। और तभी ही उसके कुछ सालों बाद विज्ञान डेवलप होना शुरू हुआ, और साइंस ने कहा, बालकों, आपकी सोच में कोई खोट नहीं है, बल्कि आपकी पूरी की पूरी सोच ही गलत है। मैं साइंस वाला बंदा आ गया हूं, और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। फ्रेंड्स, ये फिनोमेनन का होना काफी आम बात है उन लोगों के लिए जो साइंस से जुड़े हुए हैं। वो लोग की मैं गारंटी नहीं दे सकता जो नहीं है। जब लोग मर जाते हैं तब उनके शरीर से फास्फोरस नाम का एलिमेंट रिलीज होता है, और हवा के कांटेक्ट में आते ही वो येलो, ग्रीन, ब्लू शेड्स वाली लाइट जैसा जल उठता है, और मरे हुए लोगों के कब्रों के ऊपर वो ढिलमिलाता, चमचमाता दिखता है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये फिनोमेना बिना किसी के मरे भी आप देख सकते हो, फील्ड्स में, स्वॉम्प्स में, जंगलों में, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं। और किसी महापुरुष ने कहा है, जी हाँ फ्रेंड्स, अर्थ ने ज्यादा खा लिया है, और उसकी वजह से अर्थ ने सुरसुरीय पाद छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो इंसान जो अंधविश्वासी है उसका प्राण उधर ही घटकम हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सही समझे, यानी कि जिसको लोग सालों तक आत्माएं समझते थे, वो और कुछ भी नहीं बल्कि पृथ्वी का प्यार, रासा, डुस्की। After all, Mother Nature is also a human, right? So friends, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे मिस्ट्रीज जिसके ऊपर से एक समय के लिए तो भगवान ने भी हाथ उठा लिया था,
लेकिन आज इनका जवाब आप जान के ही घर पे जाओगे। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं घर पे बैठकर ही आपके वीडियोस देखता हूं, तो आप घर पे ही रहोगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी ही सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन को दबा डालो, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। और मिलेंगे इन अनदर वीडियो फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।